सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 9वीं कक्षा की वर्कशीट 8 कर रहे हैं, जो हमारे चैप्टर गोदोहनम से ली गई है। गोदोहनम का अर्थ होता है गाय का दूध दुहना। ये वाला चैप्टर और उसका हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य बेटा मैं पूरा करवा चुकी हूँ। आप भी ये जो हमारी वर्कशीट है हम इसमें से इसको देख लेते हैं, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद सवरेण शिव स्तुतिम करोति। मोदिका मोदकानी, मोदक होते हैं लड्डू, ठीक है, और मोदकानी क्या हो गया, बहुत सारे लड्डू। ये बहुवचन का शब्द हो गया, ठीक है बेटा। पुल्लिंग में ये नपुंसकलिंग शब्द है मोदकानी, जैसे फलम फले फलानी होता है ऐसे ही मोदक मोद के मोदकानी हो जाएगा। तो ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द है कि मल्लिका मोदकानी को रचती हुई अर्थात बनाती हुई मंद सवरेण धीरे धीरे आवाज में शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति कर रही है। ततः परिवेशति मोदक गंधम अनुभवम परसन मनः चंदनः। वहाँ पर प्रवेश करता है मोदक की गंध का अनुभव करते हुए। जब उसको लड्डू की गंध आती है, सुगंध आती है, तो वहाँ पर वो प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? परसन मन से खुशी होकर चंदन प्रवेश करता है, ठीक है। चंदन कहता है चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरः, यह सुगंध तो बहुत ही मनोहर है, बहुत ही अच्छी है। विलोक्य है देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ति, अरे मोदक लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, खुश होकर, यहाँ पे प्रसन्नः भूत्वा खुश होकर, आस्वादयामि तावत, तो मैं इसको अभी चख लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू को लेने की इच्छा करता है, अर्थात वो लड्डू जैसे ही उठाना चाहता है कि मैं अब इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसका स्वादन कर लेता हूँ, अर्थात मैं इसको चख लेता हूँ। मल्लिका सा क्रोधम, मल्लिका जो है उसकी पत्नी उसको क्रोध के साथ बोलती है। सा क्रोधम, देखो बेटा क्रोधेन सहितम, सा के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रोधेन सहितम, क्रोध के साथ। विरम विरम, रुको रुको, क्या कह रही है? विरम विरम, रुको रुको, मां स्पृश्य एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ, ठीक है, इन लड्डुओं को तुम मत छुओ। चंदनहा, चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोधित हो रही हो? तव हस्त निर्मितानि ही मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवः लोलुप्तः नियंत्रणुम असक्षमः अस्मि, तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीवा की लोलुपता अर्थात जो जीवा है उसको नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, अर्थात मैं अपनी जीवा को नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। जैसे लड्डू जलेबी देख के हम लोगों के मुंह में जैसे पानी नहीं आ जाता है, तो वो भी ऐसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे हाथों के लड्डू देखकर तो मेरी जो जीवा है वो लोलुप्त होती है, अर्थात मेरा नियंत्रण नहीं रहता है। क्या तुम नहीं जानती हो? किम न जानासि त्वमिदं, मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ठीक है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजितानि निर्मितानि संति, लेकिन जो ये लड्डू है वो पूजा के लिए बनाए गए हैं। ये लड्डू किसके लिए बनाए गए हैं? पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदन कहता है चंदनहा तरही, तो शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य है, तो जल्दी से पूजन करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद में से दो। मल्लिका फिर कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति, हे प्राणी, हे प्राणनाथ, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम सौ सखी भी सह स्वः प्राप्तः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रत्यह गमिष्यामि, मैं कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी, ठीक है। वो कहाँ पर जा रही है? काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रही है अपनी सहेलियों के साथ। तत्र गंगा स्नानहम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामि, वहाँ पर हम गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे। वयम हम सभी के लिए यूज हुआ है ना, तो वयम आया बेटा, वयम करिष्यामः। चंदनः, अब चंदन क्या कहता है? सखी भी सह, सखी के साथ। अब देखो यहाँ पर भी जो सह है उसके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इसलिए शब्द क्या आया है? सखी भी। चंदन कहता है सखी भी साथ, सखियों के साथ, ना मया सहा, मेरे साथ नहीं जाओगी। तो वो इस तरह से नाटक करता है, विषादम नाट्यति, मतलब दुख का नाटक करते हुए वो कर रहा है कि तुम सहेलियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी। मल्लिका कहती है आम हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी, की मैं चंपा गौरी माया और मोहिनी अपनी सखियों के साथ, कपिला अध्या सर्वः गच्छन्ति, और कपिला इन सब के साथ मैं जाऊंगी। अतः मया सह, तो
गमनश्यः औचित्यं नास्ति, अतः मया सा मेरे साथ तव गमनश्यः तुम्हारा जाना औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। वयम सप्ताहान्ते प्रतिगमिष्यामि, हम सप्ताह के अंत में आ जाएंगे। ठीक है, हम कब आ जाएंगे? सप्ताहान्ते प्रतिगमिष्यामि, वापस आ जाएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्था धेनो दुग्धदोहन व्यवस्था च परिपाल्य, तब तक आप घर को संभालो, घर को देखो, गृह की व्यवस्था देखो और गाय के दुग्ध दोहन की व्यवस्था का पालन करो, अर्थात गाय के दुग्ध दोहन का कार्य करो। तो ये प्रथम परिदृश्य था बेटा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट भी इसी से ही आएगी। तो इसमें से जो पर्सन है वो हम देख लेते हैं। मल्लिका कानी रचयन्ति, मल्लिका ने क्या रचे थे? मोदकानी। तो कानी के स्थान पर क्या आ जाएगा? मोदकानी। मल्लिका मोदकानी रचयन्ति मंद सवरेण कस्य स्तुति करोति, मल्लिका जो है मोदक रचते हुए, लड्डू को बनाते हुए मंद स्वर में किसकी स्तुति कर रही है? तो शिवस्य है। कस्य है ना बेटा, कस्य के स्थान पर क्या जाएगा? शिवस्य। षष्ठी विभक्ति में क्वेश्चन पूछा गया तो षष्ठी विभक्ति में हमें आंसर देना है। का मोदकानी रचयन्ति, कौन मोदक अर्थात लड्डू बना रहा है? मल्लिका मोदकानी रचयन्ति, मल्लिका लड्डू बना रही है। उसके बाद है कहा मनोरह अस्ति, मनोहर क्या थी? तो लड्डू की जो सुगंध थी वो मनोहर थी। ठीक है, सुगंधः मनोहरः अस्ति, जो सुगंध है वो मनोहर है। मल्लिका प्राप्तः कुत्र गमिष्यति, मल्लिका सुबह सुबह कहाँ पर जाएगी? काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएगी। मल्लिका कदा प्रत्यागमिष्यामि, मल्लिका कब वापस आ जाएगी? मल्लिका सप्ताह अंते। बेटा है के बाद आ का डंडा और लगाना है, मैंने ये लिख दिया सप्ताह अंते, यहाँ सप्ताह आ जाएगा। ठीक है के बाद से पे ता हा लगा लेना बेटा यहाँ पे। ठीक है, सप्ताह अंत है, सप्ताह के अंत में आ जाएगी। मंद सवरेण प्रति, यहाँ पे मंद सवरेण इति अन्य किम विशेषणम पदम, इसमें विशेषण पद क्या है? तो मंद इसमें विशेषण पद है। क्रुधा, क्रुधा का विलोम क्या हो गया? स्नेही भी हो सकता है और पर्सनहा भी हो सकता है, आप कुछ भी लगा सकते हो। स्नेहम भी हो सकता है, क्रोध का उल्टा, और पर्सन भी हो सकता है, खुश भी हो सकता है। ठीक है, और प्यार भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्रुधा में दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो बेटा। ओके बेटा, ये आपकी वर्कशीट हो गई है, इसको अच्छे से कर लेना अपनी नोटबुक में। टेक केयर बच्चा।